अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपने यूके की कंपनी किस तरह से खुद जो है घर बैठ के रजिस्टर्ड करनी है। इसका तरीकाकार तो बता दिया है, लेकिन जो है आपने रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जो है यूके की कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के लिए वो किस तरह से परचेज़ करना है उसका तरीकाकार भी जो है वो बताया जाए। तो दोस्तों, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जो है जब आप यूके के लिए अपने ही घर में बैठ के एक कंपनी रजिस्टर्ड जब आप करवा रहे होंगे तो उसके लिए जो है एक लीगल फॉर्मेलिटी है कि आपके पास रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस होना चाहिए। तो दोस्तों, ये रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस किस तरह से परचेज करेंगे, मैं अभी आपको लाइव डेमो जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन पे बता रहा हूँ। तो यूके में कंपनी किस तरह से रजिस्टर्ड करवानी है इसकी लाइव जो है डेमो की दो वीडियोस जो है मेरी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप खुद से जो है अपनी घर बैठे कंपनी यूके में रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो नीचे जो है लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने जो है रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस कैसे परचेज करना है। तो यहाँ पे आप लिखें यूके रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस लिखेंगे, गूगल करेंगे तो इनमें से किसी भी आप लिंक पे क्लिक करेंगे। तो चलें, सबसे पहले जो है ये पहले वाला लिंक हम खोल लेते हैं, यूके रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस वाला ये वाला लिंक हम खोल लेते हैं। और इसके अलावा जो है इसको जो है मैं अलहदा से एक पेज पे ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों, जो है एक नीचे से एक रैंडमली और ओपन कर लेते हैं पेज जो है, एक ये वाला लिंक जो है ये भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ये दो जो है ऑफिस एड्रेस जो है हमने ओपन कर लिए हैं। तो ये मैं अब आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह से परचेज करना है। मिसाल के तौर पे ये एक लिंक खुला हुआ है, ये देखिए आगे लिखा हुआ है, इन्होंने सेल भी लगाई हुई है, फ्लैश सेल 38% डिस्काउंट वैलिड अनटिल 11 PM तक जो है सेल लगी हुई है। तो इसमें जो है लिखा हुआ है कि जब आप एड्रेस परचेज करेंगे या आप कोई भी इनकी वेबसाइट से सर्विस परचेज करते हैं तो आप जो है हरी 38 जो है ये अपना जो है प्रमोशनल कोड देंगे तो आपको 38% डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों, चले मैं आपको अब बताता हूँ कि आपने ये देखें, ये प्रीव्यू आपके सामने नज़र आ रहा है। तो ये देखें, ये अब आपको जो है इसमें सारी सर्विसेज जो है वो पूरा पैकेज बता रहा है कि आप किस तरीके से खरीदेंगे। ये देखिए 45 पाउंड में जो है एक साल के जो है वो आपसे चार्ज करेगा ये। और इसमें क्या क्या सर्विसेज ये देगा, ये देखें लिखा हुआ है रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आपको देगा। इसके अलावा डायरेक्टर सर्विस एड्रेस इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कैशबैक अप टू 100 पाउंड जो है ये भी इसमें जो है वो कह रहा है। अच्छा, 2 आवर्स मीटिंग रूम जो है ये अगर आप लेना दोस्तों, जब आप एड्रेस परचेज कर लिए होंगे तो आप ये याद रखिएगा कि आपका जो ज़्यादा फोकस है वो दो चीज़ों पे होना चाहिए। एक जो है ये पहली वाली ऑप्शन पे होना चाहिए कि आपने रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जो है ये परचेज करना है, क्योंकि ये एक लीगल फॉर्मेलिटी है यूके में कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के लिए, तो ये आपको लाजमी चाहिए होगा। तो आपका फोकस जो है एक इस चीज़ पे होना चाहिए और दूसरा जो फोकस है वो इस पे डायरेक्टर सर्विस एड्रेस जो है इस पे होना चाहिए। तो इन दो चीज़ों को मैं एलेबोरेट भी कर देता हूँ, प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बताया हुआ है। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जो आप परचेज करेंगे इस पे जो है आपको सिंपल जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, जैसे टैक्स का कोई इदारा है, आपको जो है वो आपको टैक्स के रेलिवेंट जो है कोई अगर डाक आती है, मेल आती है, फिजिकली मेल आती है, तो वो जो है आप रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस पे परचेज कर सकते हैं। या इसके अलावा कंपनी हाउस फॉर्मेशन जो कि एक इदारा है जहाँ पे जो है आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूके का इदारा है, उसके रिलेटेड अगर आपको कोई मेल फिजिकली मेल आती है तो जो है वो इस रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस पे आएगी। तो ये आपको लीगल आपने लेना ही लेना है। इसके अलावा जो है आप रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के बगैर जो है कंपनी रजिस्टर्ड नहीं कर सकेंगे। और दूसरी जो चीज़ है वो आपने डायरेक्टर सर्विस एड्रेस भी परचेज करनी है, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि इसमें जो है आपकी प्राइवेट जितनी भी जो चीज़ें होंगी, आपके कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, अगर कोई प्राइवेट आपका कोई पार्सल आता है, कोई फिजिकली डाक आती है, कोई मिसाल के तौर पे आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया तो आपको बैंक अकाउंट का जो है बैंक अकाउंट के रेलिवेंट अगर कोई एटीएम कार्ड रिसीव होता है या कोई और चीज़ चेक बुक या कोई और चीज़ रिसीव होती है तो वो जो है अगर आपने डायरेक्टर सर्विस एड्रेस परचेज नहीं किया होगा तो आप जो है वो रिसीव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जो आप परचेज करेंगे उस पर सिर्फ और सिर्फ आपको गवर्नमेंट के इदारे की तरफ से जो फिजिकली डाक या मेल आ रही होगी वही आप रिसीव कर सकेंगे। और प्राइवेटली अगर आपने कोई पार्सल रिसीव करना है या कोई मेल रिसीव करना है उसके लिए आपको डायरेक्टर सर्विस एड्रेस भी साथ परचेज करनी होगी। तो ये दो जो सर्विसेज हैं इन पे आपका फोकस होना चाहिए, ये आपको लाजमी है, आपने लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये दो सर्विसेज जो हैं ये आपको 55 पाउंड में मिल रही हैं, क्योंकि डायरेक्टर सर्विस एड्रेस जो है इसमें आपको अगर 45 पाउंड आप एक साल के लिए पे करेंगे तो आपको जो है ये सर्विस नहीं मिलेगी। तो आप जो है इस वाले पैकेज को जो है वो चूज़ करें
और नीचे जो है लिखा हुआ है कि अगर आपको मीटिंग हॉल चाहिए 2 आवर्स मीटिंग हॉल के लिए, अगर आप फिजिकली वहाँ पे कोई अपने स्टाफ के साथ यूके में मीटिंग रखना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आपको सर्विस चाहिए तो ये भी आपको इसमें फ्री मिलेगा। फ्री मेल स्कैनिंग जो है आपको ये दोनों पैकेजेस में मिल रही है। फ्री मेल स्कैनिंग से मुराद ये है कि जब आपकी कोई मेल आएगी, फिजिकली डाक या मेल आएगी, तो वो जो है आपको स्कैन करके जो है ये आगे फॉरवर्ड करेंगे, ईमेल करेंगे। ये आगे देखें फ्री मेल कलेक्शन भी लिखा हुआ है, इसी तरह ये आपको फॉरवर्ड करेंगे। और फिजिकली अगर आप आगे अपने मुल्क में जो है कोई फिजिकली कोई चीज़ है, जैसे एटीएम कार्ड है बैंक का, कोई एटीएम के रेलिवेंट और कोई चीज़ है, या कोई आपका चेक बुक है, वो अगर आप अपने यूके से फर्दर अपने कंट्री में मंगवाना चाहते हैं तो उसमें जो है आपको अलहदा से सर्विस चार्जेज जो है वो सब थोड़े से 5, 2, 4, 5, 6 पाउंड जो है जो भी चार्जेस लग रहे होंगे वो आपको मेल करेंगे कि अगर आपने फिजिकली मंगानी है तो आपको 5 पाउंड जो है एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो वो आप एक्स्ट्रा पे करके फिजिकली जो है आप अपने जिस कंट्री में भी आप रहते हैं उस मुल्क में आगे फर्दर जो है मंगवा भी सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह ये डिफरेंट सर्विसेज हैं जो आप देख सकते हैं कि फ्री कंपनी फार्मेशन भी इसमें ये दे रहे हैं। तो इसी तरह जो है ये सारी डिटेल आपके सामने नज़र आ रही है। तो मिसाल के तौर पे चलें हम ये वाला पैकेज लेते हैं, चूँकि हमने दोनों चीज़ें जो है वो परचेज़ करनी है, तो ये वाला पैकेज जो है वो परचेज़ करते हैं। तो इस पर जो है हम क्लिक करेंगे। अब आप जो है वो आपको बताएगा कि आगे जाके फर्दर आपसे जो है वो डिटेल मांगेगा। ये देखें आपके जो पहली चीज़ है चूज़ योर पैकेज, वो ऑलरेडी हम चूज़ कर चुके हैं। अब ये हमें ले आया है चूज़ ऑप्शन एक्स्ट्राज कि इनमें से जो है आप पहले फर्स्ट नेम अपना देंगे, लास्ट नेम देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे, टेलीफोन नंबर देंगे। टेलीफोन नंबर जो भी अगर आपने यूके का परचेज़ किया हुआ वो दे सकते हैं, अगर वो नहीं है, अगर आपके पास अपने कंट्री का मोबाइल नंबर है वो दे सकते हैं। सिटी और पोस्टल कोड एड्रेस जो है आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री का वो आप देंगे, क्योंकि अभी तो आपने एड्रेस परचेज़ नहीं किया, इसलिए जो है ये जो एड्रेस दोनों होंगे और सिटी ये होगा, ये आप अपने ही कंट्री का देंगे, आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं वहाँ का देंगे। इसमें जो है ये सारा डाटा दे के जो है आप इनमें से फर्दर अगर कोई मज़ीद जो है सर्विस चूज़ करके मज़ीद कोई सर्विस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है वो आप टिक कर सकते हैं। ये आप टिक करेंगे इनमें से अगर आपको लेना चाहते हैं फर्दर इन 2 सर्विसेज के अलावा। तो चूँकि हम जो है फ़िलहाल यही परचेज़ करना चाह रहे हैं तो यही जो है ये देखें अगर आपने ये टिक किया तो नीचे जो है और भी ऑप्शंस आ गई हैं कि आपको रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस चाहिए, अच्छा आपको डायरेक्टर सर्विस एड्रेस भी चाहिए, ये दोनों चीज़ें भी चाहिए। ये सारा जो है वो जो आप चूज़ करते जाएंगे आगे आपकी वो कास्ट आपसे पूछता जाएगा। ये चले मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी एनुअल हमें चाहिए। तो दोस्तों ज़्यादा पैकेजेस आपको मिलेंगे वो सालाना ही मिलेंगे। तो इस तरह से जो आप जाके नेक्स्ट करेंगे और एंड पे जो है ये ऑप्शन आ जाएगी आपकी पेमेंट की जो है जब आपकी ऑप्शन आएगी तो इसमें जो है मैं आपको बताता चलूँ कि आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं उस मुल्क का एटीएम कार्ड, कोई भी वीज़ा कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, बैंक का एटीएम कार्ड है, पेपाल है, किसी भी तरीके से जो है आप अपने कंट्री का जो है वो कार्ड यूज़ करके ये जो है ये सर्विस परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये एक वेबसाइट से मैंने आपको बता दिया। अब मैं दूसरी वेबसाइट पे जाता हूँ। ये देखें ये दूसरी वेबसाइट है। अब इस पर भी हमने रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि ये आपको रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जो है वो 49 पाउंड का जो है प्लस वैट बाय नाउ का पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बताएगा ये सालाना आपके चार्जेस होंगे। ये जितने भी आप पैकेज लेंगे 99% जो वेबसाइट्स हैं वो आपको एनुअल ही चार्जेस बताएंगी। तो ये 1 साल के चार्जेस होंगे। अच्छा अब ये नीचे आ जाते हैं। ये देखें ये लिखा हुआ भी है कंबाइन विद डायरेक्टर सर्विस एड्रेस। अगर आप जो है ये वाला रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के साथ साथ जो है अगर ये कंबाइन पैकेज लेते हैं तो ये आपको 59 पाउंड में मिलेगा, जबकि ये अकेले अगर आप डायरेक्टर सर्विस सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस वाली सर्विस लेंगे तो आपको 49 पाउंड का जो है ये मिलेगा प्लस वैट का। तो अगर आप ये उसके साथ कंबाइन कर लेते हैं, डायरेक्टर सर्विस एड्रेस भी ऐड कर लेते हैं तो आपको जो है 39 पाउंड ये देखा हुआ है आप सेव कर सकते हैं और आपको ये पूरा बंडल जो है ये 59 पाउंड का जो है ये मिलेगा। तो चूंकि हमने दोनों सर्विसेज चाहिए तो ये हम इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा अब इस पे आपने क्लिक किया। अब आपको जो है वो फर्दर पेमेंट वाली ऑप्शन पे लेके जाएगा या आपसे डिटेल आपसे पूछेगा, आपका नाम वगैरह पूछेगा। तो आपने जो नाम और डिटेल जो आपने देनी होगी आपने वही देनी होगी। आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उसी एरिए का जिस कंट्री का आपका एड्रेस है फिलहाल आप वही देंगे, क्योंकि अभी तक आपने रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जो है वो परचेज नहीं किया हुआ। तो उससे पहले जो है आपने एड्रेस वही देना होगा जो आपका जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उसका एड्रेस जो होगा आप वही देंगे। ये देखें अब आप जो है आपसे कह रहा है कि बाय नो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस प्लस सर्विस एड्रेस बंडल, तो आप बाय नो पे जो है वो क्लिक करेंगे। आप जो देखें ये पेमेंट वाली ऑप्शन पे आपको लेके आ गया। अच्छा अब जो है इसमें लिखा हुआ है कि
अच्छा सॉरी, वो हमने बंडल बीच में ऐड कर दिया। वो बंडल ऑलरेडी हमने जो एक लिया हुआ है वही काफ़ी है। इसमें रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है और बंडल है पूरा जो हमने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 59 पाउंड जो है वो आपके चार्जेस थे, और वैट जो है इसमें वो वैल्यू एडिड टैक्स डाल के जो है 12 पाउंड इसका कह रहा है। टोटल जो आपकी कास्ट आएगी वो 72 पाउंड जो है ये दोनों सर्विसेज जो है वो लेने की आपको जो है कास्ट आएगी। तो इसी तरह ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ है वीज़ा कार्ड से, मास्टर कार्ड से, अमेरिकन एक्सप्रेस से, किसी भी एटीएम कार्ड से, बैंक डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, पेपाल से, किसी भी तरीके से जो है आप जो है ये पेमेंट कर सकते हैं। ये देखें, आप पेमेंट वाली ऑप्शन पे जो है मैंने अब क्लिक किया तो अब मेरे से ईमेल एड्रेस और पासवर्ड पूछ रहा है, और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप जो है पहले क्रिएट अकाउंट यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप किसी भी वेबसाइट पे जाके जो है ये दोनों सर्विसेज जो है आप खरीद सकते हैं। अलग से अकेली सर्विसेज भी परचेज कर सकते हैं, इकट्ठी भी परचेज कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आप कंबाइन जो है वो पैकेज लें, उस समय आपको जो है वो इकोनॉमिकल पड़ेगा। और दोस्तों इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जब आप रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस किसी भी वेबसाइट से परचेज कर लेंगे तो उसके बाद जो है 1 या 2 दिन गुजरने आपको, वैसे तो जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है उसी वक्त जो है 1 घंटे के अंदर अंदर जो है आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ये है, और आपको पूरा एड्रेस पोस्टल कोड के साथ जो है भेज दिया जाएगा, और आप उसी वक्त 1 घंटे के अंदर अंदर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट पे किसी भी कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के पर्पज़ के लिए जो है फ़ौरन जो है उसे जो है यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों 1 या 2 दिनों के बाद जो है फिर आपको जो है ये जिस वेबसाइट से भी आपने परचेज़ किया होगा पैकेज, उनकी बाकायदा आपको ईमेल आएगी कि आप अपनी वेरिफिकेशन के लिए जो है हमें पासपोर्ट की कॉपी या यूटिलिटी बिल की कॉपी जो है वो दें। तो वो आपने जो है वो देनी होगी, उनको स्कैन करके ईमेल करनी होगी। तो दोस्तों आप जब स्कैन वगैरह का जब आपका पूरा एक लॉगिन बन जाएगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ, आपको बाकायदा से एक डैशबोर्ड भी मिलेगा। ये देखें, मैंने डैशबोर्ड एक खोला हुआ है। आपको एक जो है किसी दोस्त का जो है उससे यूज़र नेम पासवर्ड लेके एक जो है डैशबोर्ड मैंने यहाँ पे ओपन भी किया हुआ है। ये आपका नाम जो है वो बता रहा है क्या है, आपका लास्ट नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ बता रहा है, आपका बिजनेस नेम बता रहा है, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर। फिर आपने जो ये ऊपर देखें सारा डैशबोर्ड बना हुआ है कि होम सर्विसेज आपने जो परचेज़ की हुई हैं। ये देखें सर्विसेज पे क्लिक करते हैं, आप देखें ये लिखा हुआ आ रहा है कि जो है आपने डायरेक्टर सर्विसेज एड्रेस परचेज़ किया हुआ है। इसकी एक्सपायरी जो है 11 मई 2020 को होगी। इसी तरह रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आपने परचेज़ किया हुआ है, ये 19 अप्रैल 2021 तक वैलिड है। तो दोस्तों इस तरह से आपको पूरा एक डैशबोर्ड भी जो है वो मिलेगा जब आप जो है सर्विसेज एड्रेस या रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जिस भी वेबसाइट से लेंगे, तो पूरा आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा। वहाँ पे जो है आपकी पूरी डिटेल जो है वो आ रही होगी। ये देखें ऊपर फंड्स की ऑप्शन आ रही है, रेफरल हिस्ट्री, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मीटिंग रूम, अगर आपने ये भी सर्विस ली हुई है तो इसकी भी ऑप्शन सारी डिटेल जो है आ रही होंगी। इस तरह से जो है आपको एक डैशबोर्ड जो है वो नज़र आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके बावजूद भी अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।